हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपकी U3 का। तो इस लेसन का नाम है द लास्ट लीफ। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय ओ हेनरी। एक ब्यूटीफुल स्टोरी होने के साथ साथ इसका जो थीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। आप ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेंगे। लास्ट लीफ ओ हेनरी ने लिखा है और उनका सीरोनीम विलियम सिडनी पॉटर 1862 टू 1910 अमेरिकन राइटर था। शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। बेस्ट नोन फॉर हिज आयरनिक प्लॉट, ट्विस्ट एंड सरप्राइज एंडिंग। आयरनिक प्लॉट के लिए माने जाते हैं, घुमा फिरा के बाद जो कहते हैं उसके लिए माने जाते हैं। और उनका एंडिंग जो है बहुत सरप्राइज होते थे हर स्टोरी का। Born and raised in Greensboro, North Carolina, Henry attended school only until age 15. 15 तक ही उन्होंने पढ़ा। When he dropped out of work in his uncle drugstore, और अंकल के एक दवाई की दुकान में काम करने के लिए बैठा। During his 20s he moved to Texas. 20 साल की उम्र में टेक्सास रवाना हुए। where he worked for more than 10 years as a clerk and a bank teller, जहाँ पे उन्होंने 10 साल से ज़्यादा एज अ क्लर्क और अ बैंक टेलर काम किया। बैंक के बारे में जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें जो कहते हैं ना, उसका काम किया। हेनरी डिड नॉट राइट प्रोफेशनली until he reached his mid 30s, 35, 36 की उम्र तक उन्होंने प्रोफेशनली राइटर नहीं बना। After 30s, he became a professional writer when he sold several pieces of a Detroit Free Press and the Huston Daily Post, जहाँ पर उन्होंने ये सब लिखा। In 1894, he founded a short story weekly humor magazine, The Rolling Stone. He has written more than 500 short stories. His style of writing not just inspired fiction writer but also broadcaster of television programs and filmmakers of motion picture. ये उनके बारे में। आइए जानते हैं द लास्ट लीफ क्या बोलते हैं। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। ऑटम का सीज़न था। विंड जो है बहुत ज़ोर से ब्लो हो रहा था और बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन ईव क्रीपर हैव फैलन। ईव क्रीपर होता है जो ग्रेप्स जैसा एक जो क्लाइम करके चलते हैं ना, तो वहाँ जो है एक ट्रीज ईव क्रीपर होता है जो क्लाइम करके एक प्लांट जो बढ़ते हैं ना, वहाँ पे एक ही लीव्स बचा था। Why doesn't the leaf fall? ये लीफ क्यों नहीं गिरा, ये स्टोरी का मेन थीम है। ठीक, आइए स्टोरी जानते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue और जॉनसन जो है दो यंग आर्टिस्ट, कलाकार, और एक ही फ्लैट में रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और उनका जो फ्लैट है तीसरे मंजिल पे मौजूद था एक पुराने घर में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर की सीज़न में मंथ में जॉन्सी जो है बहुत बीमार पड़ गया। शी हैड निमोनिया, और वो निमोनिया का शिकार हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो पूरी दिन जो है बिस्तरे में यानी कि सोई रहती थी, जस्ट वो विंडो के बाहर जो है देखती रहती थी और बहुत ही बीमार हो चुकी थी। सुई हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड। सुई जो है, सुई उसका फ्रेंड था, बहुत ही चिंता हुई उसकी हालत देखकर। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर हर रोज़ देखने के लिए आते थे कि जॉन्सी का जो हालत क्या है, बट जॉन्सी के कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं हुई। वन डे द डॉक्टर टुक Sue inside and asked her. एक दिन सुई को डॉक्टर ने दूसरे कमरे में ले गया और कहा, इज़ एनीथिंग वरीड जॉन्सी? क्या कोई चीज़ जॉन्सी को फिक्र कर रहा है, उसको टेंशन दे रहा है?
नो रिप्लाइड सू, सू ने कहा नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर ने कहा जॉन्सी इट सीम हैज मेड हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। मुझे लगता है जॉन्सी ने खुद से ये उम्मीद किया है कि वो कभी ठीक नहीं होगा। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, अगर वो जीना नहीं चाहती ऐसा उसका ख्याल है तो मेडिसिन जो है उस पर असर नहीं करेगी। सू ट्राइड टू बेस्ट टू मेक जॉन्सी मेक एन इंटरेस्ट इन थिंग अराउंड हर। सू ने बहुत कोशिश किया कि जॉन्सी को अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाए, उसकी टेंशन ख़त्म करे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, उसने क्लोथ्स और फैशंस के बारे में उससे बात किया। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मगर जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी जो है अपने बेड पर बैठी रही। सू बाउट हर ड्राइंग बोर्ड एंड जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग, सू जो है उसने ड्राइंग बोर्ड लाया उसके कमरे में और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट था ना। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल वाइल वॉकिंग, जॉन्सी की माइंड को फ्रेश रखने के लिए, इलनेस से दूर करने के लिए वो काम करते वक्त यानी कि विस्टल कर रहा था, सीटी बजा बजा के काम कर रहे थे ताकि उसको इंटरेस्ट दिला सके। सडनली सू हार्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ कह रही थी। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड, वो चुपके से उसके सामने गई और सुनने लगी। जॉन्सी कंटिंग बैकवर्ड्स, जॉन्सी जो है गिन रही थी, उल्टा गिन रही थी। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। After some time she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue ने बहुत ही इंटरेस्ट से बाहर विंडो की तरफ देखा। शी सा एन ओल्ड ईवी क्रीपर, वहाँ पे एक प्लांट ईवी क्रीपर जो क्लाइंब करके वो जो ग्रो हुई थी उसको देख रही थी। क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल अपोजिट टू द विंडो, विंडो के अपोजिट में जो वॉल थी ना वहाँ जो है ईवी क्रीपर जो है ग्रो हुई थी। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. बहुत ही जोर हवा यानी कि ब्लो हो रही थी, उसकी वजह से ईव क्रीपर के ऊपर जो पत्ते थे वो नीचे गिर रहे थे। What is it dear? Sue asked. सू ने कहा आप क्या कर रहे हो? Six. जॉन्सी ने कहा आप 6. विस्पर जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days को देयर विल ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले इस ईव पेपर पे 100 पत्ते थे। देयर वर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 बचे हैं। इट इज ऑटम सेड सू एंड द लीव्स फॉल विल फॉल, ये तो ऑटम का सीजन है और लीव्स तो फॉल होते ही हैं, इसमें क्या है। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लास्ट लीफ जब गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं 3 दिन से यही गिन रही हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, रुपने ये बहुत नॉनसेंस की कहानी है, ये बहुत ही नॉनसेंस चीज़ है, इन पे विश्वास मत करो। व्हाट हैव ओल्ड ईव लीव्स टू डू विद आवर गेटिंग वेल, यू आर गेटिंग वेल, इस ईव क्रीपर के लीव्स से तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारे जो ठीक होने या ना होने का क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, उसको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप, सू ने उसको एक सूप का बॉल लाया सूप पीने के लिए। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा मुझे इस सूप की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लग रही है। नाउ देयर इज़ ओनली 4 लीव्स, अब तो यहाँ पे 4 लीव्स ही बची है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, शाम अंधेरा होने से पहले मुझे ये लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। देन आई विल सी फॉर एवर, और इसके साथ में हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी।
सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड। सू जो है जॉन्सी के बेड पर बैठा, किस हर एंड सेट, उसके फोरहेड पे किस किया और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाले नहीं हो। आई कांट ड्रा द कर्टन इफ़ आई नीड द लाइट, इफ़ कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं इस कर्टन को मैं पर्दा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, क्योंकि मुझे इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है ताकि हमें कुछ पैसा मिल सके। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बैक जॉन्सी, मेहरबानी करो, उसने जॉन्सी से रिक्वेस्ट किया। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो वाइल आई पेंट, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तुम विंडो के बाहर उन पत्तों को मत देखो, उससे तुम्हारा दिल और यानी कि दुखी हो जाती है। ऑल राइट से जॉन्सी ने कहा ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग, अपना पेंटिंग कंप्लीट करो। सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मुझे ये लास्ट लीफ फॉल होते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, तो मुझे उन लीव्स की तरह मुझे आराम से मरने दो, तुम ठीक हो। ट्राई टू स्लीप सेड सू, ने कहा तुम सो जाओ। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई कॉल Bahraman up to my model. I have to paint an old miner. मुझे पेंट करना है ओल्ड माइनर का। I will call बहरमन अप टू माई मॉडल, मैं बहरमन को बुलाना चाहती हूँ मेरे मॉडल के लिए। सू रश डाउन, सू नीचे तेज़ी से भागने नीचे गई। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमन जो है नीचे फ्लोर में रहती थी। वो 60 ईयर के ओल्ड पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, एक ऐसी चीज़ बनाए जो हमेशा के लिए उसके सपने की तरह रहे। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन से जाके सू ने पूरी किस्सा सुनाया कि इस तरह से जॉन्सी सेड है, लास्ट लीफ गिरने का वेट कर रही है, उसके साथ वो मरने वाली है, इस तरह सब कुछ बोला। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉस, उसने कहा कि जॉन्सी कह रही है कि लास्ट लीफ के साथ वो भी मर जाने वाली है। इस तरह से वो कहने लगी। आगे क्या होती है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।